नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, जिज्ञासा और समाधान के इस श्रृंखला में एक और जिज्ञासा सामने आई है और उसमें ये पूछा गया कि इंसान पदार्थों की दुनिया के अंदर जीता है, पुद्गलों के साथ उसका संबंध होता है। सारा दिन व्यक्ति वस्तुओं के बीच, पदार्थों के बीच जीता है, तो इन पदार्थों के बीच में जीते हुए हम अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को विकृत होने से कैसे बचा सकते हैं? कौन सी ऐसी भावधारा है, कौन से ऐसे उपाय हैं कि जिनके द्वारा हम अपनी इस आत्मा को विकृत होने से या मलिन होने से बचा सकें? बात बहुत ही अच्छी है, बहुत सही सवाल पूछा है ये। जब तक व्यक्ति मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं होता, तब तक पुद्गल अस्तिकाय के साथ, यानी कि जड़ वस्तुओं के साथ, पदार्थों के साथ उसका संबंध बना ही रहता है। वह पदार्थों के बीच में ही जीता है, बिना पदार्थों के उसका काम नहीं चल पाता। लेकिन सवाल ये है कि उन पदार्थों के बीच में जीते हुए भी हम अपनी आत्मा को, अपने आप को विकारों से मुक्त कैसे रख सकते हैं? कैसे हम अपनी चेतना को मलिन होने से बचा सकते हैं? इसका समाधान परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी जी उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन के अंदर बहुत विस्तार से बताते हैं। परमात्मा प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम धर्म देशना में एक बात कही थी, और वो बात ये थी, न काम भोगा समयम उवेन्ति, न या विभोगा विगयीम उवेन्ति, जे तप ओसीय परिगह्य, सोते सुमोहा विगयीम उवेयी। इस गाथा के अंदर इस सवाल का समाधान है। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि जो भी दुनिया के अंदर काम भोग है, पदार्थ हैं, जो भी जड़ वस्तुएं हैं, आप थोड़ा गहराई से विचार करो तो पता लगेगा कि ये सारी जड़ वस्तुएं, पदार्थ हमारी चेतना में, हमारे भीतर में समभाव पैदा नहीं कर सकते।
और ये हमारे भीतर को विकारी भी नहीं बना सकते। इनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है कि जो हमको विकृत बना दे, दूषित बना दे, आत्मा को धूमिल बना दे, मलिन बना दे। ऐसी ताकत इन पदार्थों के अंदर नहीं है। तो फिर क्या कारण है कि व्यक्ति की चेतना धूमिल होती है, मलिन होती है? तो ज्ञानी कहते हैं कि इन भोगों का उपभोग करते हुए, इन पदार्थों को उपयोग में लाते हुए, पदार्थों के बीच जीते हुए भी अगर कोई व्यक्ति अनासक्त भाव की साधना करता है, आसक्ति से दूर रहने का प्रयास करता है, जो एक मेरेपने का भाव, एक मालकियत वाला भाव, एक अधिकार वाला भाव जो होता है, उसको कम करने का, खत्म करने का पुरुषार्थ करता है, उसकी चेतना कभी भी धूमिल नहीं हो सकती, उसकी आत्मा कभी विकृत नहीं हो सकती। आप अपने जीवन के अनुभव में भी देखते हैं कि दुख दर्द कहाँ पैदा होता है। दुख दर्द वहीं पैदा होता है जहाँ अपनापन है, जहाँ लगाव है, जहाँ मेरेपने का भाव है। अगर दूसरे किसी व्यक्ति का लाख रुपए का नुकसान हो जाए तो आपको दर्द नहीं होगा, आप पीड़ित नहीं होंगे। लेकिन वो ही लाख रुपया अगर आपने अपना माना हो, आपका हो, और उसका अगर नुकसान हो जाए तो आप दुखी होंगे। समझ लीजिए, अगर आपने कोई मकान किसी को किराए से दे दिया, रेंट पे दे दिया, और संयोगवश जो भी व्यक्ति आया है उसमें रहने के लिए, वो उस मकान को ठीक तरीके से नहीं रखता, बहुत गंदा कर रखा है, और अगर आप उसके घर चले गए, संबंध अच्छे हैं आपके, किसी कारणवश आप उसके घर चले गए और आपने देखा कि ये जो मकान मेरा है, मैंने रेंट पर दिया हुआ है, और इसको इतना ज़्यादा गंदा कर रखा है, आप दुखी होंगे, परेशान होंगे, आपके मन के अंदर कई प्रकार के विचार पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि उस वस्तु को आपने अपना माना है। अब थोड़ा समय बीता और आपने जो रेंट पर दिया था उसी को आपने सेल आउट कर दिया। अब क्या हुआ? वो कोठी, वो मकान, वो जहाँ का तहाँ है, जिस हालत में था वैसा का वैसा ही है। लेकिन अब आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई लोड नहीं है, कोई दुख नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो अधिकार वाला भाव था वो हट गया, आपने उसे अपने आप से दूर कर दिया कि अब ये मेरा नहीं रहा। ज्ञानी कहते हैं कि ऐसा हर पदार्थ के साथ अगर आप इसी प्रकार से भाव करते हैं, यानी अपने आकर्षण को ख़त्म करते हैं, अपने अधिकार को ख़त्म करते हैं, और सिर्फ उपयोग करने के तरीके से उसका उपयोग करते हैं, तो वे पदार्थ कभी भी आपके अंतस को, आपके मन को, आपकी आत्मा को मलिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि जियो बाहर और रहो भीतर। बाहर में सारे व्यवहार करो, बाहर में सब कुछ अपना दायित्व निभाओ, लेकिन जो आपका मूल स्वभाव है, ज्ञाता और दृष्टा, यानी जानना और देखना, जो आपका मूल स्वभाव है,
उसको बढ़ाने का प्रयास करो, उसमें जीने की कोशिश करो। जितना जितना आपका ज्ञाता दृष्टा भाव बढ़ेगा, उतना उतना राग द्वेष अपने आप कम होता चला जाएगा। अभी वर्तमान में होता क्या है कि हर चीज के साथ, हर संबंध के साथ व्यक्ति या तो राग करता है या द्वेष करता है। और ये राग द्वेष जो है, यही हमारी आत्मा को विकृत करने वाले होते हैं, कर्मों का आश्रय करने वाले होते हैं। तो आप इस प्रकार का अभ्यास करें कि अगर आपने किसी के साथ 1 घंटे तक बातचीत भी की है, तो उसके बाद आप देखें कि इस 1 घंटे की चर्चा में मेरे भीतर में कितना राग हुआ, कितना द्वेष हुआ, कितना झूठ हुआ, कितना छल हुआ, कितना कपट हुआ। ये सारा अपने आप में निरीक्षण करें। इंसान आज निरीक्षण तो करता है, देखता तो है, लेकिन स्वयं के भीतर में नहीं देखता, वह दूसरों में देखता है। अमुक व्यक्ति बहुत खराब है, अमुक व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, ये छल कपट बहुत करता है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो खुद को नहीं देखे और दूसरों को ही देखता रहे, तो ये भाव आत्मा को धूमिल करने वाले, विकृत करने वाले, दूषित करने वाले होते हैं। अगर पदार्थ चेतना के साथ जीते हुए भी आप राग द्वेष से अपने आप को थोड़ा बचाने का पुरुषार्थ करते हैं, सजगता रखते हैं, तो कोई भी पदार्थों के अंदर ताकत नहीं कि वह आपके भीतर में किसी भी प्रकार का राग द्वेष पैदा करवा सके या आपको वितरागी बना सके। ये ताकत आपके भीतर में ही है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको विकारी बनना है या वितरागी बनना है। ये चयन तो स्वयं को ही करना पड़ेगा। भरत चक्रवर्ती जैसे सम्राट भी, तीर्थंकर जैसी चेतना भी, जिन्होंने राजपाट भी भोगा, राज्य का संचालन भी किया। अब आप सोच सकते हैं कि राज्य का संचालन करते हुए क्या कुछ नहीं होता होगा। जो अपराधी होंगे, गुनहगार होंगे, उनको सजा भी दी जाती होगी। कई प्रकार की ऐसी बात कही जाती होगी जो सामान्य लोगों की नज़रों में गलत दिखाई देती है, लेकिन फिर भी तीर्थंकर की चेतना, चक्रवर्ती भरत की चेतना ने कर्मों का बंधन नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि इतने लंबे समय तक राजपाट भोग लेने के बावजूद भी उनके भीतर में वीतराग भाव का अभ्यास चलता रहा, वीतराग भाव की साधना चलती रही। वे हमेशा अपने आप को देखते रहे कि कौन से प्रसंग में मैंने कितना राग किया, कितना द्वेष किया, कितना मैं आसक्त रहा, कितना अनासक्त रहा। और बस यही तो साधना है। सारी क्रियाओं का सार भी तो यही है। क्रियाएं क्यों की जाती है? क्रियाएं इसीलिए की जाती है, धार्मिक अनुष्ठान, फिर चाहे वो सामायिक हो, प्रतिक्रमण हो, स्वाध्याय हो, जाप हो, जप हो, तप हो, ध्यान हो, जो कुछ भी अनुष्ठान है धर्म के, वो इसीलिए किए जाते हैं कि इन अनुष्ठानों के माध्यम से हमारे राग द्वेष कम हो और एक समय ऐसा आए कि हम वीतरागी बन जाएं। लेकिन आज अफसोस इस बात का कि व्यक्ति क्रियाओं की दौड़ में दौड़ता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा क्रियाएं करके वो अपने आप को धार्मिक मान रहा है, लेकिन क्रिया करने के बाद उसका लाभ स्वयं को कितना हुआ, उसके भीतर की वृत्तियों में कितना परिवर्तन हुआ, इस तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। तो जिसने भी ये सवाल पूछा है, बड़ा ही अच्छा है ये। और इसके लिए बस एक बात का ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा हो सके पदार्थों के साथ जीते हुए राग द्वेष के भाव को कम करें, आसक्ति का भाव कम करें,
अधिकार का भाव कम करें, ज्ञाता दृष्टा भाव का विकास करें और मालकियत का भाव, मेरेपने का भाव, अटैचमेंट का भाव जो है उसको दूर करने की कोशिश करें। वीतरागता को साधें। जितना जितना हम राग द्वेष से मुक्त बनने का, उस राग द्वेष को मंद करने का पुरुषार्थ करेंगे, उतनी उतनी आत्मा की विशुद्धि होती चली जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखें कि किसी भी पदार्थ के अंदर ये ताकत नहीं कि वो हमें वीतरागता दे दे, और किसी भी पदार्थ के अंदर, वस्तुओं के अंदर, संबंधों के अंदर वो ताकत नहीं कि जो हमें विकारी बना दे। वीतराग बनना या विकारी बनना ये स्वयं पर निर्भर होता है। ये हमारी सोच पर, हमारे भावों पर निर्भर करता है कि हम क्या बनते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा राग द्वेष को दूर करने का पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन में भीतर के आनंद को अनुभव करें। आप सबके भीतर वीतराग भाव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, आप राग द्वेष से मुक्त बनने का पुरुषार्थ कर सकें। इन्हीं शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।